वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। आज की सुबह में आपको करते हैं खुशामदीद बहुत सारी खांसियों के साथ और सोर थ्रोट्स के साथ। आई होप आपकी सबकी सेहत अच्छी रहे और ये सर्दियां जो कि कराची में थोड़े से नाजुक मिजाज हम लोग हैं उनकी भी अच्छी गुजर जाए, आपकी भी जहां से भी आप हमें देख रहे हैं अच्छी सी गुजर जाए। आज इस नोट के साथ करेंगे हम शो की शुरुआत। आज जो काम की बात मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो एक ऐसी बात है जो कि ओपनली नहीं होती। हम हमेशा ये देखते हैं कि जब बच्चों की परवरिश की बात आती है तो सारा कसूर माँ बाप को दिया जाता है कि भाई आपका बच्चा ये कर रहा है, आपका बच्चा बुरी सोबत में बैठ रहा है, किसी किस्म का कोई नशा कर रहा है। लेकिन क्या इसकी वजूहात हैं, क्यों ऐसा होता है कि माँ बाप के ऑफकोर्स ना चाहने के बावजूद बच्चे जो हैं वो नशे जैसी बीमारी में मुलव्वस हो जाते हैं। और सिर्फ कोई एक किस्म का नशा नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं कि कितने किस्म के नशे हैं इस दुनिया में आप हैरान हो जाएंगे। नामों से बताऊं, कुछ ऐसे हैं जो कि इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देते हैं। वो आपको इतनी ज़्यादा उसकी एडिक्शन हो जाती है कि आप काम नहीं कर सकते, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, आपकी सेहत मुतासर होती है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है। आपको पता है अभी भी वेरी सैड मगर पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जिसमें नशे की कोई डेडली किस्म की सज़ा नहीं है। सिंगापुर में बहुत सारे और ममालिक जब मैं देखती हूँ उसमें देयर इज़ अ थिंग जिसमें हम कहते हैं कि डाडा इज़ डेथ, यानी अगर आप नशा करते हुए इस खास किस्म का पकड़े गए, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ सवाल जवाब नहीं होगा, सीधी डेथ। तो इमेजिन कि उन ममालिक में कितना हद तक बचा जा सकता है इस किस्म के नशा आवर बीमारियों से। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी सारी और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ऐसा नहीं है। तो मैं आपको एक स्टैट्स बताना चाहती हूँ कि क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि कितने लोग नशे में मुलव्विस रह चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च है, एक स्टडी है और उसके मुताबिक 76 लाख लोग नशे जैसी बीमारी में मुलव्विस हैं। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिनके बारे में कुछ बताया नहीं गया। जब हम रोड पर देख रहे होते हैं, जब भी हम इधर कहीं से गुजर रहे होते हैं, बचपन से हम ना एक वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं कि बेटा यहाँ इस तरफ हीरोइनशी बैठे होते हैं, यहाँ से आप जो है वो ध्यान से गुजरें। ये वर्ड हम इतना इस्तेमाल करते हैं और हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं कि कभी हमने सोचा है कि ये इंसान ज़िंदगी में दुनिया में जब आया था तब तो नहीं करता था ना नशा। वो कभी ना कभी तो पहला उसका स्टार्ट हुआ होगा। ये किसी का भी स्टार्ट हो सकता है, ये मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर सोबत गलत है, सही तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को हल नहीं किया और एक बार अगर ऐसी बीमारी लग गई, फिर हम ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग हमसे इस तरह की बातें शेयर कर रहे होते हैं कि भाई जो भी नशे में मुलव्विस हैं, हम अमूमन देख रहे होते हैं, हमारी जो हेल्पर्स हैं वो हमसे शेयर कर रही होती हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे, काम की बात का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हमसे कॉल कर सकते हैं, अगर नाम नहीं भी बताना चाहते नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़रूर शेयर करें अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं और किस तरह से हल किया। न्यूज़ की तरफ आती हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ। खाने में क्या है, खाने में आज अमेजिंग किस्म की ना डम्पलिंग्स होंगी हिमालयन किचन की। कुछ यहाँ पे जो है वो शेफ़ मौजूद होंगी जो कि बनाएंगी अमेजिंग किस्म के मोमोज कह लें, डम्पलिंग्स कह लें। अब आपको बताते हैं कि इंफरटेनमेंट में क्या है। वेल, इंफरटेनमेंट में मैं बहुत फ़ख्र के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि कतर विन्स BBC's बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ द सेंचुरी का पोल। अब एक पोल हुआ, BBC ने एक पोल कराया। वो पोल ये था कि जितने भी फुटबॉल के फैंस हैं उनसे पूछा गया कि इस पूरी सेंचुरी यानी 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ आपको लगता है हुआ है। 78% पीपल सेड कि दैट इज़ कतर, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये हमारे लिए इसमें बहुत सारी खुशी की बातें हैं कि एक तो एक मुसलमान मुल्क, ऊपर से मिडल ईस्टर्न, एशियन, सो ये इतनी सारी चीज़ें जो कि पहली बार हुई हैं और कतर ने इस बात को प्रूव किया दैट इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, अपनी रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करके, दे बिकेम द बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ द सेंचुरी। एंड नॉट ओनली दैट, हम हमेशा कहते हैं कि जब आपको अल्लाह ताला नवाजता है तो उसको आपको सही से जो है ना वो सेलिब्रेट करना चाहिए, विच कतर डिड। हमारी दूसरी न्यूज़ ये है कि कतर ने ये डिसाइड किया है कि वो डोनेट करेगा थाउजेंड्स ऑफ बसेस जितनी भी फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुई हैं
यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि 3000 बसेस जो हैं वो बनाई गई थी एक्स्ट्रा इस वर्ल्ड कप के लिए, जो कि फ्री में जितने भी फैंस हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती थी, और 1000 बसेस इनके पास ऑलरेडी मौजूद थी। ये दी जाएंगी लेबनान को, जिसके बारे में कतर ने ये कहा है कि हमारा मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था फुटबॉल के लिए, वो हम देंगे डेवलपिंग कंट्री को। एंड आई लाइक हाउ दे यूज़ द वर्ड डेवलपिंग एंड नॉट अंडर डेवलप्ड। डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाएगा, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी, जिसमें 1000 ऑफ स्टेडियम सीट्स होंगी, बसेस होंगी, जितनी भी फुटबॉल स्टेडियम में और चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी दी जाएंगी, विच इज़ अमेजिंग। ये है दुनिया में इनका इनपुट और कंट्रीब्यूशन, विच इज़ जस्ट टू लुक अप टू। थर्ड जो हमारी न्यूज़ है, थर्ड न्यूज़ ये है कि चाइना एक हमेशा जो है ना, हम सुन होते हैं कुछ ना कुछ नया ईजाद करवाता है। अब चाइना ने ईजाद की है एक ऐसी गाड़ी जो कि चलेगी चलेगी चलेगी, और जैसे ही ट्रैफिक जैम देखेगी वो वहाँ से फ्लाई करेगी और फिर वो दोबारा से चलना स्टार्ट कर देगी। सो ये गाड़ी ऑफ कोर्स अभी जो है वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन $140,000 की ये कार है। प्राइस मैं इसकी बता दूं आपको, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका टेस्ट रन हुआ था दुबई के पाम जुमेरा के आसपास 90 सेकेंड्स का, यानी ये कार जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये 90 सेकेंड्स तक सक्सेसफुली उड़ी है हवा में। कैन यू बिलीव दैट? वेल जनाब, टेक्नोलॉजी कहा जा रही है, एंड आई होप कि एक दिन हम भी इस तरह की कोई गाड़ी जो है ना वो बनाएं, और फिर करते करते ये होगा कि शायद हवा में ट्रैफिक जैम हो जाएगा। बट एनीवे, ब्रेक पे जाने का टाइम है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे उसके बाद खाने में क्या है मैं आपको दिखाएंगे। डम्पलिंग्स, मोमो, कुछ अंग्रेज़ी चीज़ है, कुछ नेपाली चीज़ है, क्या है, किस तरह से बनेगी। हमारी हिमालयन किचन के शेफ्स हमारे साथ मौजूद होंगी। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।